नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं आम्ल क्षार एवं लवण का तीसरा भाग। अभी तक आपने पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, इनके गुण क्या हैं और इनकी आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो आइए आज जानते हैं कि ये लवण क्या है और लवण ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। लवण वह यौगिक है जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्षार के एक या अधिक धनायन द्वारा प्रतिस्थापित करने से बनता है। यदि अम्ल के एक या एक से भी अधिक हाइड्रोजनों को हटाकर क्षार के एक या अधिक धनायन वहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तब जाकर वो लवण बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है तथा जल भी बनता है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उससे लवण बनता है और जल बनता है। जैसे आप देखिए उदाहरण में H2SO4 प्लस 2NaOH, ये अम्ल है और ये क्षार है। इससे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है, ये लवण है, और वाटर बनता है। तो ये तो लवण की परिभाषा थी। अब देखते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण के प्रकार। नंबर 1, सामान्य लवण। वह लवण जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये अपने जलीय विलयन में Na+ और Cl- देता है। इसी तरह से सोडियम सल्फेट जलीय विलयन में Na+, 2Na+ प्लस SO4 2-, ये एक ही प्रकार के धनायन देते हैं। और सामान्य लवण में एक और बात होती है कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं अम्ल के, ये पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हट जाते हैं। उसके बाद अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं? ये लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा विस्थापन से बनते हैं। अम्लीय लवण में अम्ल से कुछ ही हाइड्रोजन हटती हैं और वहाँ धनायन जुड़ता है तथा कुछ विस्थापनीय हाइड्रोजन शेष रहती है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यहाँ अम्ल की एक हाइड्रोजन शेष रह गई है और ये सल्फेट जो है यहाँ इससे ये सोडियम आकर इससे जुड़ गया है, एक धनायन जुड़ा है यहाँ पर। ये लवण जल में 2 प्रकार के धनायन देते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन आयन होगा तथा दूसरा कोई और धनायन होगा। जैसे अब सोडियम बाइसल्फेट को लीजिए। सोडियम बाइसल्फेट जब जल में घुलेगा तो Na+ आयन देगा, H+ आयन देगा, प्लस सल्फेट आयन देगा। यहाँ पर 2 धनायन है, देखिए 2 प्रकार के धनायन देते हैं ये। एक तो इसमें हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई अन्य धनायन होगा। NaH2PO4। अब देखिए इसमें Na+, 2H+ प्लस PO4 3-।
यहाँ पर भी धन, एक हाइड्रोजन है, दूसरा सोडियम है, दो प्रकार के धनायन देता है। तो अम्लीय लवण में 2 प्रकार के धनायन लवण देगा। इसके बाद आता है क्षारीय लवण। इसको अम्ल और क्षार को समझना बिल्कुल बहुत आसान है। जैसे कि आप अम्ल और क्षारक को पहले पढ़े थे, इनकी परिभाषा में क्या है, OH प्लस आयन देता है और ये OH माइनस आयन देता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्षारकीय लवण और अम्लीय लवण में भी अंतर है। किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण को क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे FeOH3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड से FeOH2Cl और PbOH2 से PbOHNO3 ये बनता है। क्षारकीय लवण में किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण को क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे FeOH का होल थ्राइस से FeOH का होल ट्वाइस Cl, PbOH का होल ट्वाइस से PbOHNO3। यहाँ आपने पढ़ा था अम्लीय लवण में कि 2 प्रकार के धनायन देते हैं, लेकिन यहाँ 2 प्रकार के ऋणायन देंगे। ये लवण जो है जलीय विलयन में क्या करते हैं, 2 प्रकार के ऋणायन देते हैं, जिनमें से एक तो OH माइनस होगा और दूसरा कोई अन्य ऋणायन होगा। जैसे कि PbOHNO3। अब ये लेड Pb2+ देगा, OH माइनस और NO3 माइनस, ये नाइट्रेट आयन देगा और हाइड्रॉक्सी आयन देगा। तो 2 प्रकार के ऋणायन ये जलीय विलयन में देते हैं। जो 2 प्रकार के ऋणायन देते हैं जलीय विलयन में वो लवण क्षारीय होते हैं, और जो 2 प्रकार के धनायन देते हैं वो अम्लीय होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, द्विक लवण। ये द्विक लवण क्या होते हैं? जब एक ही प्रकार के 2 सामान्य लवणों के जलीय विलयनों को, यानी 2 लवण सामान्य लवण लेंगे एक ही प्रकार के और उनके जलीय विलयनों को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर फिर उन्हें क्रिस्टलित किया जाए, इस प्रकार से एक नया लवण प्राप्त होता है जिसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे आसान सा उदाहरण है फिटकरी। ये पोटेशियम सल्फेट है, ये लवण है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये लवण है। दोनों एक ही प्रकार के हैं, सल्फेट का ही लवण ये है, सल्फेट एक ही परिवार से है ये। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये जो जल होता है ये क्रिस्टलन का जल होता है। तो ये इसमें देखिए आप 2 सामान्य लवणों को मिलाकर एक नया लवण बनाया गया, इसी को द्विक लवण कहते हैं। इसी तरह से आप एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं मोहर लवण का। मोहर लवण FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4, यानी ये भी सल्फेट का ही लवण है दोनों। इन दोनों को मिलाकर जब इनको क्रिस्टलित कराया गया तो ये लवण प्राप्त हुआ, जिसको मोर लवण कहते हैं, या फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है संकर लवण। ऐसे लवण जो जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4 FeCN6, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और जब ये जल में घोला जाता है तो 4K+, यानी ये धनायन के पोटेशियम है, ये धनायन देता है, और ये
पूरा जो ये वर्ग ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में ये बंद है, ये पूरा का पूरा 4- देता है। तो यानी ये जो यहाँ पर आयन है ये संकर आयन कहलाते हैं ये। इसी तरह से सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये भी उसी तरह से Na+ और AgCN का होल ट्वाइस माइनस, ये ऋणायन है, ये धनायन है। तो इस प्रकार के लवण जो जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं संकर लवण कहलाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट और 6 नंबर, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होते हैं? मिक्स्ड साल्ट, ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहते हैं। यानी कि किसी भी लवण में जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होंगे उन्हें मिश्रित लवण कहा जाएगा। जैसे NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। CaOCl, इसकी संरचना जटिल है लेकिन ये लिखा जाता है CaOCl2। तो यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई चीज़ आपको इसकी समझ में नहीं आती है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। हम अच्छे से अच्छा और प्रयास करेंगे कि आप तक हम अच्छे ढंग से पहुंचा सकें। धन्यवाद।